राम राम सभी भाई को। तो भाई आपके लिए लेके आ गए एक और वीडियो। तो भाई आज हम आए थे शाहपुर क्षेत्र के एक गांव में मुकंदपुर में। तो यहाँ पे एक किसान भाई है जो बहुत ही आराम से, इनके पास बहुत ही शानदार उत्पादन होता है गन्ने का, कि क्या नाम 100 कुंटल बीघा के आसपास भाई के पास निकलता है। तो भाई आ जाओ एक बार किसान भाई का परिचय ले लेते हैं। भाई एक बार अपना परिचय दे दो। मेरा नाम दीपक बालियान, गाँव मुकंदपुर, जिला मुजफ्फरनगर। तो भाई आपके पास कौन कौन सी वैरायटी का गन्ना है? मेरे पास 0118 है, 38 है, PB 95 भी है जी। और भाई आपको मतलब इन वैरायटी में सबसे शानदार वैरायटी कौन सी लगी अब तक? भाई अब तक तो टॉप देखो 38 ही है। वो तो भाई उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। हाँ जी, और दूसरे नंबर पर 18। और मतलब जो PB 95 है तो है ही भाई, जो रिजेक्ट कर रखी है मिल वाले ने। पर नहीं, जैसे रिजेक्ट है पर उसके बाद में उसका उत्पादन कैसा है? PB उत्पादन बहुत अच्छा है मेरे भाई। और भाई पेस्टिसाइड मतलब कौन से गन्ने में ज्यादा जरूरत पड़ती है? पेस्टिसाइड तो भाई देख 100 में ही चाह वैसे। नहीं, फिर भी मतलब एक लिमिट होती है कि जो किसी गन्ने में रोग ज्यादा आता है। जैसे अब 18 वैरायटी नहीं आई है। 18 वैरायटी में पिछले साल रोग आया, यानी पिछले साल नहीं था। अब का 38 में रोग कम है। और PB 95 में? PB 95 में तो है नहीं जी कुछ भी। तो भाई ये आपके पीछे शायद 18 वैरायटी का गन्ना है। 18 है भाई। और भाई इसकी बुआई कब हुई थी? 10 मार्च को भाई। तो भाई एक बार देख सकते हो भाई के पास जो 18 वैरायटी की बुआई है 10 मार्च की। भाई एक बार देख लो गन्ने का जो जर्मिनेशन और लेंथ भी कितनी शानदार हुई है। तो भाई जब आपने अपने गन्ने की बुआई की थी तो आपने इसमें कौन कौन सी दवाई लगाई थी? भाई इसमें 11 वीरा का कॉम्प्लेक्स लगाया था बुआई में ही जी। जिसके क्या फायदे होते हैं, क्या बेनिफिट है इसमें उसके? NPK है, और जिंक है, बोरोन है, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रेंट की पूर्ति करता है मेरे को। और भाई और क्या लगाया था बुआई में उसके और साथ? भाई जी फिब्रो प्लस इमिडा लगाई थी 40-40 अपनी कंपनी की सुमोटो की। उसके अंदर एक उसका लेजेंडा के नाम से ही आती है। 40-40 है, फिब्रोनिल 40%, इमिडा क्लोप्राइड 40%। तो भाई उसके बाद फिर आपने दूसरी डोज से कितने दिन बाद दी थी? उसके दूसरी डोज दी थी भाई हमने से 1 महीने बाद क्रोजन की, क्रोजन की? तीसरे पानी पे। ओके, उसमें मतलब क्रोजन का क्या रोल रहता है गन्ने में? भाई क्रोजन का सर रोल रहता है, जिससे आप बोल देते हो टॉप बोरर आ गया, टॉप बोरर नहीं आने देता, फंगस नहीं आने देता, रूट बोरर नहीं बनाने देता, सब चीज़ की शुरू से ग्रोथ करा के चलता है। तो मतलब एक तरह का इंसेक्टिसाइड भी मान लो, से फंगिसाइड भी मान लो, दोनों चीज़ों का काम करता है जी। तो भाई देख लो भाई के खेत में कोई रोग नहीं है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी किसी की भी कमी नहीं है। पत्तियों का रंग देख सकते हो कितना शानदार आ रहा है। और भाई उसके बाद आपने इसमें कौन सी डोज दी है? भाई उसके बाद फिर मैं इसमें बीच में एक स्प्रे करवाया लैम्बडा प्लस थायो का। जी। तो भाई उससे मतलब लैम्ड और थाई का क्या बेनिफिट है हमारे गन्ने में? बेनिफिट ये है भाई, इस टाइम टॉप बोरर की तितली दिखनी स्टार्ट होगी थी, इसलिए मगर से इसमें रोग ना पकड़े पहले ही करवा दिया जाए। तो मतलब सबसे बढ़िया तरीका यही है कि मान लो अगर आपके खेत में टॉप बोलर आ गया है और आपको तितली दिख रही है, दिखनी स्टार्ट होगी, इस टाइम लैम्बडा प्लस थायो का स्प्रे कर दो, किसान कमा किसी और चीज के चक्कर में ना पड़े। तो उससे तितली मर जाएगी। हाँ जी। और एक बार ये भी 15 से 20 बताते दिन का हैं, रिजल्ट होता है, जो अंडे भी दे देती है तितली, वे भी नष्ट हो जा भाई। तो भाई उसके बाद फिर कोई और डोज आपने इसमें यूज फिर की हो? उसके बाद भाई डाई और यूरिया, 2 धड़ी का बीघा यूरिया, धड़ी का बीघा डाई, और 1 किलो का बीघा फराटा 777 आती है हमारी, वह मिला के इसमें डलवाई थी। और भाई इसी की वही शायद डोज आपने 38 के बोर्ड में डलवाई होगी। तो भाई दोनों में क्या कंपैरिजन लगा, कौन सी की अच्छी ग्रोथ है? अब के साल 38 जैसी वैरायटी कोई सी नहीं चल रही, हकीकत की बात तो है। और ये भी बताना है कि 38 गन्ने में जो है अब की बार रोग भी काफी कम है। रोग तो है ही नहीं भाई 38 में। और बताओ भाई, मतलब आज जैसा कि आपके यहाँ उत्पादन होता है तो मुझे तो लगता है कि सबसे अच्छी खेती यहाँ पे आप ही काटते हो। अजी नहीं भाई, सब करे ना तो मेहनत सब करे अपनी। नहीं वो तो बात अलग है, पर जैसे हाँ खेत जी। देख कर लग रहा है कि नहीं जी, वैसा खेत बढ़िया है जी। तो भाई देख सकते हो आप भाई के पास गन्ने में देखो मोटाई कितनी शानदार हो रही है, गन्ना मोटा भी होना शुरू हो गया है। तो भाई मोटाई और लंबाई के लिए आपने अभी कोई डोज लगाई हो, जैसे कि किसान मिट्टी चढ़ाने के टाइम लगाते हैं? 15 अगस्त के आसपास। उसमें आप क्या क्या डालोगे? कैल्शियम क्लोराइड डलवाएगा जी नीचे को, और एक अच्छा सा माइक्रोन्यूट्रेंट देगा, जैसे कि कैलबोर वेलबोर हो गए, या फिर आपका खुद का ही कुछ है? खुद का ही है जी हमारा। तो भाई जो है क्या नाम, इनकी एक दवाई की छोटी सी कंपनी भी है, छोटी क्या बड़ी कंपनी है भाई की, और ये खुद की दवाई भी बनाते हैं। तो भाई अपनी कंपनी के बारे में कुछ बता दो। भाई हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है जो किसान को बात चाहिए, बल्क में उसी चीज को उपलब्ध करा देगा कम से कम रेट में, रिजल्ट के ऊपर। तो भाई जैसे एक बार अपने कुछ प्रोडक्ट को नाम बताओ जो किसान भाई को मतलब डेली यूज में आते हैं। भाई जी जैसा बुआई में फिप्रो प्लस इमिडा आ गई, थाइमोथोक्सम आ गई, फिप्रो आ गई, और जी आपकी लैम्बडा प्लस थायो आ गई, क्रोजन आ गई। तो भाई जैसे किसी किसान भाई को अपने घर जरूरत होती है, या कोई किसान भाई दूसरे क्षेत्र का है, दूसरे जिले का है, किसी दूसरे स्टेट का मान लो, तो क्या आप वहाँ पे भी डिलीवरी करवा सकते हो? होम डिलीवरी उपलब्ध करवा दोगे भाई। तो भाई के पास किसान से जुड़ी हर एक दवाई है। किसी किसान भाई के खेत में कोई भी रोग आ गया है तो भाई से संपर्क कर सकते हैं। भाई का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और किसी भाई को खेती से जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी हो तो वो भी ले सकता है। भाई को बहुत ही अच्छी नॉलेज है क्योंकि इनकी खुद ही फैक्ट्री है दवाई की, तो ये जानते हैं ये कितना % कौन सी दवाई यूज़ होती है। तो भाई किसी को भी ऑनलाइन दवाई मंगानी हो कोई भी भाई से संपर्क करें। और भाई ऐसी भी शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।